अब ये आखिरी बैटल उद्धव ठाकरे लड़ रहे हैं। इट इज ए लास्ट बैटल फॉर उद्धव ठाकरे, और उसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि वो शरद पवार को मात दे दें। ये इम्पॉसिबल है। अगर उद्धव ठाकरे ऐसा कोई प्लान ऑफ एक्शन देते हैं कि मुझे 2.5 साल के लिए बना दीजिए, 1 साल के लिए बना दीजिए, ताकि मैं बनते ही ये जो एसआईटी वाला मामला है इसको खत्म कर दें, जांच जो हो रही है उसको खत्म कर दें, मटिया मेट कर दें। अरे आपके मटिया मेट करने से कुछ नहीं होना है। आपने तो मटिया मेट कर दिया था। मुंबई पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी थी जिसमें कह दिया था कि दिशा सालियान ने सुसाइड कर लिया और वो एक्सीडेंटल डेथ था। तो आपने अपने हिसाब से काम कर दिया, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर है। आपकी सत्ता चली गई, दूसरी सरकार आ गई, हम लोग खड़े हो गए, डिमांड किया, मांग किया, लड़ाई लड़ी, एसआईटी गठित हो गई। अब एसआईटी गठित हो गई, अब वो पार्टी आपको ब्लैकमेल कर रही है, करेगी, कोई बात नहीं है। हमारा काम पूरा हो गया। हमारा काम है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ फांसी पर चढ़ा देना या उनको जेल भेज देना, यह काम नहीं है। हमारा काम है कि नैसर्गिक न्याय भी होते रहना, और वो हो रहा है। हम अपने अभियान में कामयाब हैं। हम अपने अभियान में बिल्कुल कामयाब हैं। हमारा नेटवर्क भी कामयाब है। हमने जो लड़ाई छेड़ी थी कि हम आपको चैन से नहीं रहने देंगे, आपके खिलाफ नैसर्गिक न्याय लेकर रहेंगे, और वो हो रहा है। सिर्फ इस एक बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ इतनी लंबी जो अलायंस थी उसको तोड़ दिया, सिर्फ एक मुख्यमंत्री पद को लेकर के, और कोई मामला नहीं था। आज वही मुख्यमंत्री पद जिस बात को लेकर यहां आए थे, आज वो मुख्यमंत्री का पद गले की फांस बन गया है। और ये काम अब उनके जो सबसे निकटस्थ माने जा रहे थे शरद पवार, वही करेंगे। कांग्रेस तो दूर से तमाशा देख रही है। कांग्रेस को पता है कि इसमें बहुत कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे शरद भाई हमारे साथ वहां पर हैं ही हैं। शरद पवार मूल रूप से कांग्रेसी रहे हैं और कांग्रेस में रहे भी थे। अभी लोकसभा चुनाव के पहले एक बार बहुत बड़ी चर्चा भी हुई कि शायद शरद पवार के पास एक बड़ा ऑप्शन है, वो ये कि शरद पवार अपनी पार्टी के साथ कांग्रेस में विलय कर ले, क्योंकि आफ्टर शरद पवार हु शिवप्रिया जी उतनी वाइब्रेंट नहीं है या उस तरह से बहुत एक्टिव नहीं है कि पूरी पार्टी को खड़ी कर दे। लेकिन हां, अगर अपने रहते हुए, शरद पवार के रहते हुए सुप्रिया मुख्यमंत्री बन जाती हैं तो पार्टी रिवाइव कर जाएगी। शरद पवार यही कोशिश कर रहे हैं कि अगर सुप्रिया मुख्यमंत्री बन गई तो अजित के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, और उसके बाद फिर उसको परिवार का वास्ता देकर के अजित को भी इस खेमे में ले आएंगे, और इस प्रकार से उधर भारतीय जनता पार्टी को कमजोर कर देंगे। तो सुप्रिया के ऊपर चलने वाला अजित पवार का दांव किसी भी सूरत में लाभकारी है, न कि उद्धव ठाकरे पर दांव लगाना। किस बात के लिए उद्धव ठाकरे पर दांव लगाएं? अब उनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी महाराष्ट्र में बनी है, और वो स्ट्रैटेजी थी, कुछ दिन पहले एकनाथ शिंदे से शरद पवार मिलने के लिए गए थे। कोई मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। एकनाथ शिंदे से शरद पवार मिलके आए हैं, और उसके बाद अनिल देशमुख का, ये 15 या 20 दिन पहले की बात है ये, उसके बाद जो पूर्व गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, उनका एक बयान आता है, और वो बयान आता है कि साहब, जब मैं गृह मंत्री था तो मुझे फडणवीस ने, जो उस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ जो ईडी और इस सब की इंक्वायरी चल रही है, आप बच सकते हैं अगर आप आदित्य ठाकरे को, उद्धव ठाकरे को के खिलाफ दिशा सालियान वाले मामले में आप कुछ इंप्लीकेट करते हैं। हालांकि भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।